वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये मैंने एक वीडियो बनाई है साउंड के ऊपर या नॉइज लेवल और साउंड ऑफ द ट्रांसफार्मर। उसके अंदर साउंड होती है, हमिंग साउंड होती है। आप देखते हैं और हम इसका रीज़न बताएंगे क्यों होती है। और ये आवाज़ जिस वक्त के ट्रांसफार्मर को आप एनर्जाइज करते हैं तो वो और ज़्यादा तेज़ क्यों आती है। तो हमारे यहाँ तो नॉइज लेवल या साउंड लेवल की कोई अहमियत इतनी है नहीं, क्योंकि हम तो आदी हैं कि जश्न आज़ादी हम मनाते हैं। तो वो हम बहुत इसमें शोर शराबा साइलेंस निकाल देते हैं, साइलेंसर्स, जो कि क्रिमिनल एक्ट है दूसरे मुल्कों में तो। और अभी ईद आएगी तो फिर हम उसमें फायरिंग करेंगे। तो हमारे माशरे में तो ये इसकी अहमियत नहीं है। लेकिन अगर कहीं और आप यूटिलिटी में काम करेंगे या इंडस्ट्री में काम करेंगे, मिडिल ईस्ट में या कहीं और, तो अगर आवाज़ें बहुत तेज़ होंगी तो क्रिमिनल एक्ट है वो। क्या आप सोच सकते हैं कि आप अबू धाबी जाएं या सऊदी अरब में जाएं और वहाँ पर ईद के दिन फायरिंग करें? तो खुदा के लिए ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल, कमिंग टू द टॉपिक, ट्रांसफार्मर की जो आवाज़ है वो भी कम्युनिटी के लिए एक सर्टेन लेवल तक होनी चाहिए, वरना उसके ऊपर भी आप पे फाइन हो सकता है। जैसे कि दरख्त भी एक साइज से बढ़ता है, हर दरख्त का साइज मुकर्रर है, नॉर्थ अमेरिका में भी हर जगह। और अगर उससे बढ़ेगा और आप कहीं और दूसरे मुल्क पाकिस्तान आ गए हैं तो आप जब पहुंचेंगे तो एक टैग लगा हुआ होगा, फाइन होगा आपके ऊपर, आपके दोस्तों ने दिया होगा। तो यहाँ साउंड लेवल की तो आप बात ही नहीं सुन रहे होंगे। साउंड लेवल की तो कोई वीडियो या कहीं पर कोई तस्करा मैंने देखा नहीं अभी तक, होगा ज़रूर। बहरहाल एनीवे, तो ये साउंड क्यों होती है? फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है। फ्रीक्वेंसी की वजह से जो ये उसके अंदर लेमिनेटेड शीट्स हैं आयरन की, वो कम ज़्यादा उनका साइज होता है, बहुत माइनर सा। लेकिन वो चूँकि फ्रीक्वेंसी इतनी तब्दील होती है, आप देखें ना, तो 50 साइकिल 60 साइकिल पर सेकेंड, तो उसकी जो लॉन्गेशन और उसको कंट्रैक्शन है, इसकी वजह से जो साउंड पैदा होती है, उससे वाइब्रेशन जो है, उससे जो साउंड पैदा होती है, उसको हम कहते हैं हमिंग साउंड। अभी हमिंग साउंड आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो, जो आप देखते हैं जब ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि जब ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं तो इंडक्श करंट होता है। इंडक्श में आपको पता है कि सेकंड हार्मोनिक भी है, फोर्थ हार्मोनिक भी है, थर्ड हार्मोनिक भी है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स हो सकती है, होती है। तो उसकी वजह से और ज़्यादा साउंड पैदा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी आवाज़ ज़्यादा होती है। तो ये इसलिए मटेरियल के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और इसकी जिस तरह से मजबूती से उसको बांधा गया है कोर को और स्ट्रक्चर को, तो उस सब पे डिपेंड करती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है साउंड लेवल जो है वो हमारे यहाँ भी कानून है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। जब मोटरसाइकिलों पे नहीं हो रहा है तो ट्रांसफार्मर पे क्या होगा? बहरहाल, जब टेस्ट होते हैं तो टेस्ट किया जाता है। आप में से भी कुछ ने टेस्ट ज़रूर किया होगा। तो आपको ये स्ट्रेस मैं कर रहा हूँ कि अपने मुल्क में बहुत चीज़ें नहीं करते हैं, और बाहर जाके जब इंटरव्यू होता है तो हम फिर ऐसे बन जाते हैं कि हमने नाम ही नहीं सुना होता है, या हम कहते हैं कि नहीं वो तो कोई बात नहीं है, आवाज़ तो आती है। तो आवाज़ तो आती है, वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको जॉब नहीं देगा वो कहेगा ये तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये तो एनिमी टू इन्वायरमेंटल है। बड़ी अहमियत देते हैं इस बात को। इसी तरह जो नॉइज़ लेवल का ताल्लुक है वो स्पेशल लोगों से भी है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो, बहुत प्रॉब्लम हो, तो वो भी आपके ऊपर वहाँ मुकदमा हो जाएगा अगर आप ऐसे काम इंशाल्लाह करेंगे। तो एम्बियंट साउंड लेवल जो उसको कहते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से साउंड लेवल ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में होता है। पाकिस्तानी सिनेरियो की बात नहीं हो रही इसमें, ये साउंड लेवल की बात नहीं हो रही कि मोटरसाइकिल का एम्बुलेंस निकाल के चला रहे हैं तो क्या होता है, वो तो क्रिमिनल एक्ट है। लेकिन बाकी चीज़ों में नेचुरल आवाज़ है, ड्रिल मशीन है। आप घर में अपने ग्राइंडर चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, पानी की मोटर चलाते हैं। अब ये जो है ये क्रिमिनल नहीं है, लेकिन इससे एक साउंड पैदा तो होती है ना। तो वो हर जितनी भी साउंड पैदा हो रही है, हर के साउंड का जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर उसके नॉइज़ लेवल का तस्करा होता है। उससे बढ़ेगा तो वो इक्विपमेंट मार्केट में नहीं आ सकता है। वो जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होगा, वो ग्रीन भी नहीं होगा, वो लॉसेस भी कर रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जो एम्बियंट है, देखें ये जो डेसिबल लिखे हैं, ये जो आवाज़ें हैं ये नॉर्मल आवाज़ें हैं। ये आवाज़ें आएंगी, सबवे ट्रेन आ रही है तो आवाज़ आ रही है, रॉकेट जा रहा है तो आवाज़ आ रही है। तो सायरन बज रहे हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है ये देखें 50 dB है। और 95 dB लॉस जो होता है, लॉस भी डीबी में होता है। उसको डेफ जो होते हैं ना, हियरिंग इम्पेयर्ड या डेफ, फिर उनका 95 dB से ज़्यादा लॉस हो जाए, ना सुन सकें आप 95 तक की भी आवाज़ें, तो आपको कहा डेफ है। अब ये आवाज़ें हो सकता है सुन लेंगे वो आदमी, लेकिन जब इसके नीचे यहाँ पर आएंगे ये आवाज़ें नहीं सुनेंगे तो उनको कहा जाएगा कि वो डेफ है, वो हियरिंग इम्पेयर्ड है। ये आवाज़ें ऊपर वाली ना सुने तो कोई बात नहीं। तो ये एम्बियंट टेम्परेचर जिस तरह होता है, ये एम्बियंट साउंड लेवल है।
अब जैसे ही मैं ये मिसाल दे दी मैंने कि एक ट्रांसफार्मर है, वो 50 dB उसके जो है वो साउंड है, और वो लगा है फैक्ट्री में जहाँ के ऑलरेडी उनका एम्बियंट 85 dB है, हर वक्त ड्रिलिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, लेथ मशीन चल रही है, कंप्रेसर चल रहे हैं। तो वहाँ अगर एक ट्रांसफार्मर लगाया और वो 50 dB का है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग में लगाया, आपके पड़ोस में कोई लगा ले ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका साउंड लेवल जो है वो 50 dB हो, इतनी 1 फीट पे आमतौर पे नापा जाता है ये ट्रांसफार्मर से, तो फिर क्या होगा कि फिर आपको वो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ तो नहीं होगा, जनरेटर चलाते हैं ना, ये जनरेटर आप कहीं घर में नहीं चला सकते, अपने घर में इस तरह बाहर रख करके खुद अंदर सोते हैं और जनरेटर चला देते हैं, उसकी आवाज़ से दूसरा पड़ोसी जागता है, तो ये क्रिमिनल एक्ट है। तो इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये चीज़ चूंकि हमारे यहाँ एम्फेसाइज नहीं हो रही, तो हमारे इंजीनियर्स को नहीं मालूम है। ना मैं देखता हूँ कि फाइनल ईयर के 4 साल में ये कहीं पर पढ़ाया जाता है, और ना ही फील्ड में आने के बाद कभी इसकी बात हो रही होती है। तो मैं सारे ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ जो इन्वायरमेंटल से ताल्लुक है, जो कि एक तरह के क्रिमिनल एक्ट हो जाता है अगर कहीं और करते हैं। तो अगर वहाँ की अपार्टमेंट बिल्डिंग नॉर्थ अमेरिका में या सऊदी अरब में है, तो ये नहीं हो सकता कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमिंग साउंड है, नमाज पढ़ रहे हैं लाखों आदमी वहाँ पर हरम में, ट्रांसफार्मर में आवाज़ इतनी हो, जनरेटर में इतनी आवाज़ हो, तो नमाज कैसे हो। तो देखें, इन्वायरमेंटल इसका ताल्लुक है, सोशल प्रॉब्लम है साउंड। तो आप इसको, लोग इसको अहमियत दें। ये नहीं पॉसिबल है कि नमाज हो रही है मस्जिद में और इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, और अपनी ही आवाज़ हम जनरेट कर रहे हैं जनरेटरों से। तो इसीलिए देखें, जनरेटर वगैरह कैनोपी के अंदर होते हैं ताकि साउंड कम से कम हो, शील्ड होते हैं, उनके लिए एक अलग से कमरा ही बनाते हैं, आप देखते होंगे। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये मुख्तलिफ मैंने इसमें साउंड लेवल दे दिए हैं, ये ट्रांसफार्मर के हैं। फिर ये देखें, नीमा जो है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, उसने ये साउंड लेवल अपने दिए हुए हैं कि ये साउंड लेवल होने चाहिए नीमा के मुताबिक, अगर आप इस रेंज में ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए मैंने टेबल बहुत से डाल दिए हैं। ये देखें, ये भी एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये आपको बता रहे हैं कि टेम्परेचर के साइज भी इफेक्ट होता है, कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो फिर उसके हिसाब से। तो ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के लिए है, तो इसमें टेम्परेचर का ये तस्करा है यहाँ पर आ रहा है। फिर ये देखें, ये लिक्विड फिल है, ये सेल्फ कूल्ड है या फोर्स्ड एयर कूल्ड है, इस तरह की चीज़ें आपके पास हैं। तो उसके देखें, ये भी मैंने आपको एक टेबल बना के यहाँ पे दे दिया है, मुख्तलिफ जगह से लिया है। ये कोई टेबल ऐसे नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी है, ये टेबल जो है स्टैंडर्ड के हर जगह मौजूद होते हैं, हर कोई रेफ़र करता है, मैन्युफैक्चरर भी नेट पे अपने देता है, और आप उसको रेफ़र भी कर सकते हैं और पढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाने की बात नहीं है, बात ये वैसे भी ये सोशल इशू है, तो आप उसको जानना